अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। आज हम पढ़ेंगे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने का तरीका और कौन सी लोकेशंस पर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाया जाता है। बहुत सारे लोगों को इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगता है और उसकी टेक्निक जानना बहुत ज़रूरी है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने के लिए 3 जगहें प्राइमरीली इस्तेमाल की जाती हैं। एक तो हमारा बटक है, दूसरा थाई है और तीसरा डेल्टॉइड यानी शोल्डर है। बटक पे आमतौर पे लोग जो सबसे बड़ा गोश्त होता है, सबसे मोटा गोश्त होता है, वहाँ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। बटक को अगर 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया जाए तो इसमें से अपर और आउटर क्वाड्रेंट में ही इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाया जा सकता है। इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है लोकेशन साइट ऑफ इंजेक्शन को, कि अगर आप राइट बटक पे लगाना है तो बायां हाथ हिप बोन के साथ साथ उसकी उंगलियां फैला दें और जितनी उंगली फैल सकती है इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर के दरमियान, ये जो वी का एरिया है जो ट्रायंगल ब्लैक कलर की ट्रायंगल से शो किया गया है इस पिक्चर में, उसके ये लोकेशन है, यहाँ पे आप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगा सकते हैं। और इसी तरह अगर आपने राइट बटक पे लगाना हो तो फिर आप अपना लेफ्ट हैंड रखेंगे पेशेंट के, अगर आपने लेफ्ट बटक पे लगाना है तो फिर आप अपना राइट हैंड रखेंगे और इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर के दरमियान जो वी बनेगा इस जगह पे आप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाएंगे। जो थाई है वहां पे मिडल थर्ड ऑफ थाई में इंजेक्शन लगाया जाता है। छोटे बच्चों में वैक्सीन सारी की सारी जो है वो एंट्रोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई पे, मिडल थर्ड ऑफ थाई पे लगाई जाती है। थाई का ऊपर वाली तहाई भी छोड़ दी जाती है, नीचे वाला थर्ड भी हिस्सा भी छोड़ दिया जाता है और जो दरमियानी तहाई है यहाँ पे लगाया जाता है। लेकिन सामने की तरफ बिल्कुल सामने भी नहीं लगाया जाता, बिल्कुल साइड पे भी नहीं लगाया जाता, बल्कि सामने से साइड की तरफ दरमियानी हिस्से में लगाया जाता है। अंदर की तरफ लगाना, थाई के अंदर की तरफ कोई इंजेक्शन लगाना बिल्कुल गलत है। थाई की बैक पे कोई इंजेक्शन लगाना बिल्कुल गलत है। थाई के एंट्रोलेटरल एस्पेक्ट इसको कहा जाता है, यानी एंटीरियर मिड लाइन से लेके लेटरल साइड वाली मिड लाइन तक आप जो है इसके बिल्कुल दरमियान में इंजेक्शन लगाते हैं थाई में, और दरमियानी तिहाई में, दरमियानी जो 1/3 है वहां पे लगाते हैं। फिर डेल्टॉइड मसल जो है, जो हमारे शोल्डर का मसल है, मोटा मसल है, इसके अंदर इंजेक्शन लगाया जा सकता है। उसका तरीका ये है कि आप अपनी इंडेक्स फिंगर शोल्डर की बोन के ऊपर रखें। जो शोल्डर की बोनी प्रोमिनेंस, आपको सबसे ज्यादा बोनी प्रोमिनेंस शोल्डर के ऊपर नजर आ रही है, महसूस होती है, वहां पे रखें और उससे नीचे 3 फिंगर्स आप स्पेयर कर दें। 3 फिंगर स्पेयर करने के बाद उसके नीचे आप यहाँ पे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगा सकते हैं जहाँ पे मसल सबसे ज्यादा थिक होता है। बच्चों में भी इसी तरह से इसी टेक्निक के तहत मिडल थर्ड ऑफ थाई निकाला जाता है और वहां पे सारी की सारी वैक्सीन लगाई जाती है। अब हम टेक्निक्स के बारे में पढ़ते हैं। टेक्निक क्या है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने की? इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की नीडल बिल्कुल सीधी 90 के जाविये पे जिल्द के अंदर जाती है और जिल्द के नीचे मौजूद जो फैट होता है, सबकुटेनियस फैट होता है, उसको भी क्रॉस करती है और फिर मसल्स के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। हमारे मरीज बहुत नॉविस हैं इस मामले में, डर जाते हैं, कहते हैं जी वो सीधी सुई अंदर घुसा दी थी जी, बहुत तेजी से सुई घुसा दी थी, या सुई बहुत ज्यादा अंदर घुसा दी थी। तो ये तीनों चीजें जो है ये बड़ी जरूरी हैं। जिल्द की सफाई के बाद, साफ सुथरी माहौल में एसेप्टिक मैयज लेने के बाद आप 90 के जाविये पे सुई को मसल के अंदर लेके जाएंगे, जिल्द से क्रॉस करेंगे और जितनी आपकी नीडल लंबी होगी, जितना आप डीप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाएंगे उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा और आप जितनी बारीक सुई का इस्तेमाल करेंगे उतनी कम तकलीफ होगी। तो बारीक सुई होनी चाहिए, लंबी सुई होनी चाहिए और जितना डीप आप जा सकते हैं मसल में उतना डीप जाना चाहिए। बाज़ का जब आप थाई में इंजेक्ट कर रहे होते हैं या बटक में इंजेक्ट कर रहे होते हैं तो आपकी नीडल की टिप आगे जाके बोन को हिट कर जाती है। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप थोड़ी सी नीडल को पीछे रिट्रैक्ट कर लें और इस जगह पे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगा दें, ये बेहतरीन हो जाएगा। इसमें आप 100% श्योर हो गए कि ये आप मसल में आपने इंजेक्शन लगाया। लेकिन डेल्टॉइड में यानी शोल्डर के अंदर लगाते हुए आपने इस चीज़ का ज़रा ध्यान रखना है कि आपने बोन तक नहीं पहुंचना। सो शोल्डर में इंजेक्शन लगाना थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपर्टीज़ का काम है। शोल्डर में इसलिए बोन तक नहीं पहुंचना क्योंकि इसके नीचे आपका शोल्डर जॉइंट है और बाज़ का ऐसा होता है कि शोल्डर जॉइंट के अंदर इंजेक्शन लग जाता है जो कि तकलीफ का बायस बनता है बहुत ज़्यादा। फिर जब सबकुटेनियस लगाना होता है तो उसमें आप जाविया बनाते हैं, उसमें आप 60 का जाविया तकरीबन बनाते हैं। इंट्रावीनस के लिए आप
आप 45 का जाविया बनाते हैं, और इंट्राडर्मल के लिए आप सिर्फ 10 का या 15 का जाविया जिल्द के साथ बना के नीडल को इंसर्ट करते हैं। ये थी व्यूअर्स मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को इससे बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप वीडियो को लाइक भी करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।